वर्क पावर एनर्जी के एक और लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो सर याद आ रहा है कुछ कुछ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी के दो हिस्से थे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ याद आया? और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो सम है, इसी सम को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका कंजर्वेशन सर क्या मतलब होता है, कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे समझें? तो बस आपको 10 मिनट देने हैं, आप सीख जाओगे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपको सब कुछ सिखा करके भेजूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और इसके बाद जो लेक्चर हम नंबर 9 रहेगा हमारा, वहाँ पर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। बड़े शानदार डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए मैंने न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया, ज़रूर देखना वो वीडियो भी। ठीक है, एनीवेज तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि हम हैं एक कोर्ट में। कोर्ट मतलब जज साहब और वकील वाला कोर्ट नहीं, ये है बास्केटबॉल कोर्ट। हाँ सर, समझ गए। किससे खेलते हैं गेम उसको? सर बास्केटबॉल से खेलते हैं। तो उस बास्केटबॉल को आपने कुछ ऊंचाई पर होल्ड करके रखा है। ठीक है, मान लो आप अपने स्कूल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हो, उस फर्स्ट फ्लोर पे आपने बास्केटबॉल कोर्ट को होल्ड, मतलब बास्केटबॉल को होल्ड करके रखा है। हाँ सर, ठीक है, होल्ड करके रखा है मतलब कौन सी पोजीशन है या कौन सा स्टेट है? सर स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट अगर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा, एक और बात, अब ये सब स्टेटमेंट जो है ना, इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले डेमो, बाद में डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट। हाँ सर, ओके। इस बॉल को बच्चों h हाइट पे हमने होल्ड करके रखा है। बहुत बढ़िया। जब इसको हम रिलीज कर देंगे, क्या सर? रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा और जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे उसकी गति में बढ़ोतरी होती जाएगी, मतलब इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और यहां पर जब वो हिट करेगा जमीन को, तब उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सर मैक्सिमम रहेगी। बहुत बढ़िया। वो कुछ ऐसा होगा, ये बीचों बीच और ये सबसे नीचे जमीन को हिट करते टाइम। यहां पर सर वेलोसिटी √2gh हो गई, यहां पर √2gx। जानता हूं आप सोच रहे हो कि वेलोसिटी को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, बट टेंशन मत लो, सब कुछ बड़े डिटेल में और एकदम बेबी लेवल पे आपको समझाएंगे। मैंने कहा ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते हो। ओके सर, तो ऐसा है सर, जब हमने उसको रिलीज किया तो वो x मीटर्स नीचे ट्रैवल किया, उस पोजीशन को हमने b कहा। ठीक है, और जब स्टार्टिंग पोजीशन थी वो a थी, ये b है, और फाइनली जब वो फ्लोर को हिट करता है तब उस पोजीशन को हम कहते हैं c, और वहां पर उसकी वेलोसिटी है √2gh। वेलोसिटीज पर आएंगे। एनीवेज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर कुछ काइनेटिक एनर्जी और जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका आप सम करोगे, वो इस वाले लेवल के काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर रहेगा, और वो इस वाले काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर रहेगा। अगर ये तीनों के तीनों ए पर, बी पर, सी पर अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे कि भैया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा है। ठीक है, लेकिन यहां पर कौन से फोर्सेस वर्क करने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और पिछले ही लेक्चर में हमने सीखा है कि mg मतलब सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने आप में क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एंड स्टेट्स पर डिपेंड करता है, एंड पोजीशंस पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड पर। याद है? ठीक है, हाँ सर याद आ गया। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जो स्टेटमेंट लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी ए पर जितना रहेगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी बी पर रहेगा, उतना ही मैकेनिकल एनर्जी सी पर रहेगा। ठीक, तो ये तीनों सेम रहेंगे। ओके, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हर एक इंस्टेंट पर सेम रहेगा, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा सर, मैकेनिकल एनर्जी तो K प्लस पी होता है, तो बिल्कुल लिख दो K प्लस पी वाले फॉर्म में, KA प्लस PA बराबर PA बोल रहा हूं मैं, KA प्लस UA। और वैसे कई लोग पोटेंशियल एनर्जी को ना U के जगह P भी लिखते हैं, मुझे भी आदत थी, बाद में मैंने चेंज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। KB प्लस UB, KC प्लस UC, इन तीनों स्पॉट्स पर, पोजीशंस पर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। और वो कितने के बराबर रहेगी? सर वो रहेगी mgh के बराबर। चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए सर। लेकिन सर आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन इसको प्रूव कैसे करोगे? प्रूव करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप A से B तक ये जो बास्केटबॉल का मोशन हुआ है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। A से B, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, और हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे। A पर तो पता है, B पर नहीं है और C पर भी नहीं है। मैंने तो लिख दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता, मैं अब करके दिखाता हूं आपको। A से B हम यहां पर यूज करेंगे मोशन इक्वेशंस का, हम यूज करेंगे v² माइनस u² बराबर 2as का। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये u है और ये v है, ठीक है, मतलब vb और ये va। बस यहां पे प्लग इन कर दो,
क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन की जगह आप क्या लिखोगे सर, जी लिखेंगे। तो बस इसको आपको फॉलो करना है। ये एस कितना है सर, एस कितना है, ये तो एक्स है, ए से बी के लिए क्या है एक्स है, बस लिख लो, फ्रेम हो गया। अब देखो वी ए कितना है सर, 0 है, प्लग इन करो, ए बराबर जी रखोगे, एक्स बराबर तो एक्स क्या, एस की जगह एक्स रखा है हमने। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो सर बी पोजीशन पर हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, क्या इसी प्रकार से हम सी पर कर सकते हैं? तो उसके लिए आप मोशन ए से सी तक का लीजिए, ठीक है। ये रहा इक्वेशन, क्या होगा इस बार वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बराबर 2a, एक्स के जगह क्या आ जाएगा इस बार एच आ जाएगा, ये लंबा है ना, ठीक है जी, ए से सी तक। तो इस प्रकार से हम उसको फ्रेम कर लेते हैं। और जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए की जगह आपको जी का इस्तेमाल करना है। ए की वैल्यू 0 रहेगी बच्चों, बस वैल्यू को प्लग इन करो और पी सी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा √2gh। ये देखो यहाँ पे वी बी का वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, बड़ा आसान है। 6 मिनट हो गए ना, 10 मिनट में फिनिश करेंगे इसको। वेलोसिटीज कैलकुलेट हो गया सर, अब चलते हैं और कैनेटिक एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं। ऐसा चलो मैं दिखाता हूँ करके। सबसे पहले एक काम करते हैं सर, ए वाले पोजीशन पे कैनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, के ए और साथ में यू ए। मैं फिर से इसको पी ए लिखने वाला था, एनीवेज पी ए अगर मैं गलती से लिख दिया हूँ तो समझ जाना वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यू ए लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी, हो जाता है मिस्टेक। अच्छा एक और चीज़ भाई, अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एनीवेज तो कहानी की शुरुआत करें चलो देखो। सबसे पहले कैनेटिक एनर्जी एट ए, ये हमको निकालना है सर। तो लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ए पर वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दो, 0 आ गया सर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकालते हैं सर, एम जी एच होता है ए पर, ये है हमारा डेटम या रेफरेंस लेवल, ठीक है। कितने ऊंचाई पर है एच, तो एच ए लिखा है मैंने, ठीक। और एच ए बराबर क्या है सर, एच ही तो है, बस रख दो वैल्यू, कितना आ गया एम जी एच आ गया। इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। चलो थोड़ा जगह बनाते हैं। अब बी पॉइंट पर या बी पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम के बी से, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी बी पर √2gx, वैल्यू प्लग इन करो, इतना आ जाएगा, एम जी एक्स आएगा, ध्यान से ना। अच्छा अब पोटेंशियल निकालते हैं, एम जी एच बी, हाँ सर ये एच बी, ये कितना है एच माइनस एक्स है सर, बस वैल्यू रखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, टर्म्स अलग अलग करो, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस एम जी एक्स और ये माइनस एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एम जी एच बचा सर। तो कैनेटिक नहीं, मैकेनिकल एनर्जी बी पर कितनी आई, तो सर ये आ गया वापस से एम जी एच। मैंने कहा ना ये सम हमेशा कितने के बराबर आएगा, एम जी एच के बराबर आएगा। कब, जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील कर रहे हो, तो आप देखोगे कि हर एक पल, हर एक पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मतलब के प्लस यू हर जगह सेम निकल करके आएगा, कांस्टेंट निकल करके आएगा, यही होता है कंजर्वेशन। और सर तीसरी कहानी है पोजीशन सी की, तो सबसे पहले ये हो गया कैनेटिक एनर्जी, कितना है √2gh रखो, कितना आ गया सर mgh आ गया, बहुत बढ़िया, 2 कैंसिल हो जाएगा जब ये रूट से बाहर आएगा तब। और फाइनली सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि सर h का वैल्यू 0 हो गया, एच सी 0 है तो 0 है, तो 0 रखो, तो ये 0 हो गया। दोनों को ऐड कर लो, फिर से कितना आया सर mgh आ गया, ठीक है। कैसा लगा, तीनों एनर्जीज कैलकुलेट हो गई। देखा, ये है सही तरीका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्रोच करने का। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने इक्वेशंस का यूज़ किया है। एक काम करते हैं, थोड़ा ग्राफ के जरिए समझते हैं। अब देखो सबसे पहला ये जो पोजीशन है, मैं अब आपको कैनेटिक एनर्जी को प्लॉट करके दिखाता हूँ। आप देखो कि जैसे जैसे नीचे ये वो आते जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो बच्चों उसकी कैनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मानते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि सर कैनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है और हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कैनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा उसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये h कुछ भी हो सकता है, h यहाँ पे, ये यहाँ पर ये पॉइंट लगाया मैंने, आपको दिख रहा है ये पॉइंट लगाया है, ये h हाइट पर है ना, ये 0 सबसे नीचे है फ्लोर पर, ये h हाइट पर है, ये है h, ये है h, समझ गए? हाँ सर ये h, थोड़ा देर के लिए गायब हो जाता हूँ, ये h है। इस h हाइट पे कितना है सर, कैनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा तो बच्चों क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा ये h हाइट जो है वो कम होते जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, अब
इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया वो एच कम हो गया, हाँ जी सर ये देखिए अब एच कम हो गया, ओके सर। अब वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब सर एच और कम हो गया यहाँ पर, ये देखिए एच और कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जैसे जैसे वो नीचे गिरते जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जब वो फ्लोर को हिट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे उसने फ्लोर को हिट कर दिया, इस लेवल पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगा। हाँ सर ये समझ गया। तो ये जो ग्राफ है ना भाई देखो ध्यान से, ये ग्राफ की शुरुआत जो हुई है वो स्क्रीन के राइट से हुई है और वो लेफ्ट की दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा चल रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। तो सर पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा जीरो लेवल है, सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी भी सर बहुत ज़्यादा थी। कितनी थी, mgh थी, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे सर वो नीचे आते जाएगा बॉल, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा तो एच का वैल्यू कम होते जाएगा। एच का वैल्यू अगर कम होगा तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम mgh लिखते हैं, और अगर h का वैल्यू कम होते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh भी कम होते जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को हमने लगाया है और इस ग्राफ को प्लॉट किया। अब देखो ये इनिशियल हाइट है, ठीक है, जब वो रेस्ट की पोजीशन पे था। जो सेकंड हाइट है वो ये वाली है, हाइट कम होते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते जा रहा है। ये देखिए हाइट और कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गया, हाइट और कम हो गया, और अल्टीमेटली ये है फ्लोर वाली स्थिति जहाँ h बराबर जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। अल्टीमेटली ट्रेंड लाइन राइट से लेफ्ट की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा है, बढ़ते हुए जा रहा है जैसे जैसे नीचे से, मतलब जैसे जैसे फ्लोर को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, फ्लोर, मैं इसको लिख देता हूँ, इस पॉइंट पर क्या है, फ्लोर। दोनों में कितना स्टार्क डिफरेंस है देखिए, काइनेटिक एनर्जी फ्लोर पे मैक्सिमम है और वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी फ्लोर पर जीरो है। काइनेटिक एनर्जी ऊपर में सबसे टॉप पे, ये है टॉप पे जीरो है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है टॉप पर मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी जीरो एट द टॉप वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द टॉप। और इन दोनों ग्राफ को जब हम मिला लेते हैं तो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है। आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ बना कैसे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए मैंने बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया है। तो कैसा लगा वीडियो, बढ़िया लगा? और वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो घंटी है ना वो दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और लाता रहूँगा। और अगले सेशन में क्या करने वाले हैं, तो सर न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे।